हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये है बीएड का क्वेश्चन पेपर, सेकंड सेमेस्टर, पेपर नंबर 5 है। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। यूपी आरटीयू के थ्रू हम लोग जो बीएड करते हैं वो उसके क्वेश्चन पेपर है, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और वो एक मुक्त विश्वविद्यालय है। आप जॉब के रहते हुए में भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उसके साथ आप ये बीएड कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ थे हम, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए में हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ये है सेक्शन ए, 45 मार्क्स का होता है। ये 500 से 800 शब्दों में हमें ये लिखना होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें, कक्षा में भाषा की विविधता की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है, वाचन एवं श्रावण लिखा है, ये श्रवण होगा। कौशल के उद्देश्य लिखिए, उनके आपसी संबंध को लिखिए। फिर है, भाषा विकास क्या है, भाषा विकास के चरण क्या क्या हैं, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा संचार का एक प्रभावी माध्यम है, इस वाक्य की व्याख्या करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पठन कौशल के विकास की अवधारणा और महत्व की व्याख्या करें। हम आपको बता दें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आएगा। आप जिसमें सहजता महसूस करें उस हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सहज महसूस कर रहे हैं तो इंग्लिश में आंसर दीजिए, हिंदी में सहज महसूस कर रहे हैं तो हिंदी में आंसर दीजिए। दोनों एप्लीकेबल है, दोनों मतलब मान्य हैं, आप किसी में भी दे सकते हैं अपने आंसर। तो अभी आता है यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 25 मार्क्स का होगा ये, पर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 50 से 100 वर्ड्स में आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में ICT के उपयोग के बारे में लिखें। मानक भाषा के विभिन्न मानदंडों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा अंतःक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। 9वां क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। इन सबके आंसर दोस्तों आपको जो UPRTU के थ्रू बुक प्रोवाइड कराई जाती है उस बुक में अच्छे से बाकायदा लिखा हुआ है। अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वो बुक पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे हवा में नहीं छोड़ना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, अनुदेशन के माध्यम के महत्व का वर्णन करें। विद्यालयों में भाषा संबंधी विभिन्न मुद्दे क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। श्रवण कौशल के कौन कौन से घटक हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय भाषाओं के उद्भव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप UPRTU के थ्रू अपना बीएड कर सकते हैं। आप किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आपने बीएड नहीं किया है तो आप इसके थ्रू बीएड कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से मान्य है क्योंकि हमने भी ये यहीं से बीएड किया है। और TGT PGT के लिए भी हमने अप्लाई किया था, तो जो वहाँ पे बीएड जो था वो मान्य था। तो दोस्तों आप UPRTU की साइट एक बार विज़िट करें और टाइम से बीएड में एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। थैंक यू दोस्तों।